बीए द्वितीय वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस कक्षा में हम अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि संस्कृत साहित्य में नाट्य विधा का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में कुल 7 अंक हैं। इनमें से हम अभी चौथे अंक का अध्ययन कर रहे हैं। चौथे अंक के अंतर्गत महर्षि कण्व शकुंतला को दुष्यंत के पास भेज रहे हैं। शकुंतला के साथ में गौतमी, शारद्वत और शारंग्रव नामक 2 शिष्य और आश्रम की जो अधिष्ठात्री है उसको भेजा जा रहा है। जब उसे भेजा जा रहा है तो वह शकुंतला अपने पिता के पैरों में गिर जाती है और बार बार कहती है कि मैं कैसे आपको भुला पाऊंगी। तब काश्यप ऋषि उन्हें कहते हैं कि तुम अपने पति के घर पहुंचकर प्रशंसास्पद गृह स्वामिनी के पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगी, यानी पटरानी बन जाओगी, महारानी बन जाओगी। और राजा के अनेक ऐश्वर्य होते हैं। ऐसे ऐश्वर्यपूर्ण महत्वशाली जो उत्सव है, यज्ञ यागादि अन्य घर के कार्यों में प्रतिपल व्यस्त हो जाओगी और शीघ्र ही तुम एक निष्कलंक धर्मपरायण पुत्र को जन्म दोगी। कैसे? जिस प्रकार दिशा जगत को पवित्र करने वाले सूर्य को उत्पन्न करती है, इसी प्रकार से तुम भी पुत्र को उत्पन्न करोगी और उसके लालन पालन में अत्यंत व्यस्त हो जाओगी। इस प्रकार से हमारे यहाँ से विरह से उत्पन्न दुख को तुम भूल जाओगी और घर गृहस्थी में बहुत अच्छी प्रकार से तुम व्यस्त हो जाओगी। तब काश्यप ऋषि उसे कहते हैं कि श्रूयताम, सुनिए। शकुंतला जब कहती है कि मैं पुनः इस आश्रम में कब लौटूंगी, तब वह कहते हैं कि 25 वर्ष तक गृहस्थाश्रम का पालन करने के बाद जब पुत्र और पुत्र का विवाह हो जाए और उसे संपूर्ण राज्य का भार उसे दे दें, तब तुम पुनः इस वानप्रस्थ आश्रम में वापस आ जाओगे। वानप्रस्थ की अवस्था में इस आश्रम में वापस आ जाओगे। कहते हैं, भूत्वा चिराय चतुरंत महिषपत्नी दौष्यंतम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्त्रा तदर्पित कुटुंभरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिन्। कहा, चिराय बहुत समय तक, चतुरंत महिषपत्नी भूत्वा, चतुरंत चारों समुद्रों तक, मही पृथ्वी, विस्तीर्ण पृथ्वी की सपत्नी होकर, मालिक होकर, अप्रतिरथम अद्वितीय महारथ ऐसे तनयम दौष्यंतिम अपने दुष्यंत के पुत्र को निवेश्य राज्य पर बिठाकर या राजगद्दी पर बिठाकर, तदर्पित कुटुंभरेण उस पर कुटुंब के रक्षा का भार समर्पित करके
भर्त्रा मानी पति के साथ शांते अस्मिन आश्रमे, इस शांत सांसारिक कार्य आश्रम में पुनः पदम करिष्यसि, फिर अपना निवास स्थान बनाओगी, अर्थात तुम पुनः इस आश्रम में आओगी। तो चिराय कहने का मतलब चिरकाल तक, और चतुरंत महिषपत्नी चारों समुद्रों तक विस्तृत जो पृथ्वी है, राज्य है, उसकी सपत्नी होकर के अद्वितीय महारथी दुष्यंत पुत्र को राज्य पर बैठा करके दौष्यंतिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य, और भर्त्रा तदर्पित कुटुंबरेण सार्धम, उस पर कुटुंब का भार समर्पित कर देने वाले पति के साथ भर्त्रा सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनः आश्रमे अस्मिन, इस शांत आश्रम में पुनः निवास स्थान तुम बनाओगी, यहाँ आकर रहोगी, ऐसा वह शकुंतला को काश्यप ऋषि कहते हैं। शकुंतला के यह कहने पर कि तात कदानु भूयस्तपोवनम प्रेक्षिष्ये, मैं पुनः कब इस आश्रम को देखूंगी, तब वह यह बात कहते हैं। तो इस कथन का उत्तर उन्होंने यानी कण्व ऋषि ने महर्षि काश्यप ने दिया है कि तुम बहुत समय तक महारानी पद पर रहकर अपने अद्वितीय महारथी दुष्यंत के पुत्र को राज्य का भार देकर और उसी पर राज्य भार सौंपकर अपने पति के साथ पुनः इस तपोवन में आकर रहोगी, ऐसा वे यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर यह श्लोक इस बात को प्रतिपादित करता है कि भारतीय संस्कृति में जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, प्रत्येक आश्रम को जो 25-25 वर्ष में विभाजित किया गया है, उसमें 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रह करके पुनः वानप्रस्थ आश्रम में आना होता है। इसलिए महर्षि कण्व शकुंतला को कहते हैं कि तुम 25 वर्ष तक गृहस्थ के समस्त कार्यों को करके, पुत्र को राज्य का भार संभला करके और उस राज्य का भरण पोषण करने का भार उसको दे करके पुनः तुम उस आश्रम में यानी वानप्रस्थ आश्रम में आ जाओगी, यानी इस कण्व ऋषि के आश्रम में तुम पुनः आ जाओगी। तो प्राचीन काल में राजा वृद्धावस्था में तपोवन में जाकर तपस्वी का जीवन व्यतीत करते थे, ऐसा जो है भारतीय आश्रम व्यवस्था का मूल मंत्र दिया गया है और कहा भी गया है, गृहस्थस्तु यदा पश्येत् बलि पतितम् आत्मनः अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्, संत्यज्य ग्राम्याहारं सर्वं चैव परिच्छदं पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत् सहैव, यानी पुत्र को समस्त भार घर गृहस्थ का दे करके माता पिता को वन में निवास करना चाहिए। तो प्रस्तुत पद्य में भारतीय आश्रम व्यवस्था की ओर संकेत किया गया है। तो प्राचीन काल में राजा गण वृद्धावस्था में वानप्रस्थी होकर तपोवन में तपस्या के लिए चले जाते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत श्लोक में शकुंतला पर पृथ्वी की सपत्नी होने का आरोप किया गया है। राज्य पर पुत्र को बैठाना, पुत्र पर कुटुंब का भार रखना आदि से माला दीपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और सपत्नी शब्द से पृथ्वी पर पत्नीत्व का आरोप होने से यहाँ पर रूपक अलंकार की ध्वनि है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, इसमें वसंत तिल का छंद है। तो
आज की कक्षा में इतना ही। कल हम इस अंक को समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।